मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स का 13 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपके चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस पूरे चैप्टर में हम 2.2 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और सेकेंड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो करवाते हैं तो उसमें अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है। ये हमने पढ़ा था अभी लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था उसमें। तो वो हीटिंग इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। देखिए बच्चों, ये सर्किट है जिसमें बल्ब लगा हुआ है और बैटरी से हमने करंट फ्लो कराया है। जब यहाँ पर हमने ये कंपास रखा, मैग्नेटिक कंपास रखा, तो ये कंपास डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये इस करंट किससे होता है, कुछ मैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस होता है हीटिंग इफेक्ट के साथ साथ कुछ मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होता है। वो करंट से हमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा और इससे ये प्रोड्यूस हो, ये सर्किट में ये पता चलेगा कि हीटिंग इफेक्ट के साथ साथ करंट फ्लो के साथ साथ कुछ मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होता है। और ये बताया था हैंस क्विटज़ेट ने। इसके अलावा इसमें हम राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल भी पढ़ेंगे, जिसके बेस पर इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रिक मोटर की मैकेनिज्म होती है। उसके आपका सेकंड है इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन इंडक्शन का मतलब ये है कि मैग्नेटिक इफेक्ट से करंट जनरेट हो सकता है। जैसे कि ये नीचे वाला सर्किट है, इसमें हमने सर्किट बनाया पर कोई बैटरी यूज नहीं की है। हम इस एक बार मैग्नेट लेके इसको ऊपर नीचे तेजी से मूव कराएंगे। जब हम इसको ऊपर नीचे तेजी से मूव कराएंगे तो क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा मूव करने से, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से करंट प्रोड्यूस होगा और ये बल्ब ग्लो करेगा। इस फील्ड पर जनरेटर काम करता है और ये जनरेटर आपके इस बार आपके इस कोर्स में नहीं है, डिलीट किया हुआ है। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस पर ही वर्क करता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक टर्म्स हमें पढ़नी होगी। पहले तो मैग्नेट क्या है, क्या होता है मैग्नेट, और उसके बाद उससे मैग्नेटिक जो फील्ड डेवलप होता है वो क्या होता है। मैग्नेट जैसे कि आपको पता है उसके नाम जिसने इसको खोज किया था, डिस्कवर किया था, उसी के नेम पर इसका नाम मैग्नेट रखा गया। मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, दैट अट्रैक्ट आयरन, और आयरन लाइक मटेरियल को अट्रैक्ट करती है। ऐसा नहीं है किसी गोल्ड को अट्रैक्ट करे या किसी सिल्वर को अट्रैक्ट करे या प्लास्टिक या किसी इंसुलेटर को ये अट्रैक्ट करे। ये सिर्फ आयरन लाइक मटेरियल जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनको ही अट्रैक्ट करती है। ये 2 टाइप के होते हैं। दे आर मेनली 2 टाइप्स, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट, परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जिन्हें हम नेचुरल मैग्नेट जो होते हैं वो परमानेंट भी होते हैं, और आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसे हम बना सकते हैं, करंट फ्लो कराकर मैग्नेटिज्म को डेवलप कर सकते हैं। अगर हम इसको मैग्नेट को थ्रेड से बांधकर अलाइन कर दें, लटका दें, तो ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही अलाइन होगा। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपको ये पता है मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ माना जाता है और एक साउथ। जब हम इसको थ्रेड से लटका देते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही अलाइन होगा। उसके बाद इसमें 2 पोल्स होते हैं, एक तो होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर हम इसको तोड़ भी दें तो हम इसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते। लाइक पोल रिपल्स, जब नॉर्थ पोल के कांटेक्ट में आएगा तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अनलाइक पोल है एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ये स्टूडेंट्स मैग्नेट है, बार मैग्नेट कई टाइप की होती हैं, जैसे कि हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स की जो शू होता है उस तरह की होती है। एक ये सिंपल बार मैग्नेट है जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करी है। एक मैग्नेटिक निडल भी होती है जो डायरेक्शन फाउंड करती है। डिस्क मैग्नेट भी होती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये बार मैग्नेट है जिसमें 2 पोल मैंने आपको शो किए हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे कि मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं। लाइक पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल, और अनलाइक पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दो स्पेस अराउंड एनी मैग्नेटिक up to which its magnetic effect can be experienced is due to magnetic field lines, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों जैसे कि ये जो लाइंस है ये आपको मैग्नेट में शो नहीं होती। इनका क्या करेंगे, हम कंपास लेंगे, कंपास को हम यहाँ रखेंगे, तो ये यहाँ अगर हमने कंपास रखा तो इसका डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। अगर हमने यहाँ कंपास रखा तो इसका डायरेक्शन
डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में ये एरो बताएंगे, यहाँ रखेंगे तो इस डायरेक्शन में इस तरह से कंपास रखकर हम इसकी डायरेक्शन को शो करते हैं, और यहाँ पर रखेंगे तो ये इस डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में बताएंगे। और ये अंदर की तरफ जैसे कि आपको दिखाई पहले पर ये सारी रेज किधर की तरफ जाती है, अगर हम यहाँ कंपास रखें तो ये इस नॉर्थ की तरफ अंदर चली जाती है, रिफ्लेक्शन यहाँ बताएगा। इस डायरेक्शन में अगर हम कंपास को रखेंगे तो ये इस एरो की रिफ्लेक्शन बताएगा, यहाँ रखेंगे तो इस तरह से ये रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये जो एरिया जो मैग्नेट का असर जहाँ तक होता है वो सारा क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ये क्या है, इमेजिनरी है, हमें शो नहीं होती। तो मैग्नेटिक लाइंस आर इमेजिनरी एंड डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ, तो आउटसाइड होता है। नॉर्थ से साउथ तो आपको बाहर की तरफ दिखती है और साउथ टू नॉर्थ इनसाइड दिखेगी। देखिए ये नॉर्थ से साउथ तो आपको बाहर की तरफ दिख रही है और साउथ से नॉर्थ ये अंदर की तरफ दिखाई देती हैं। तो ये इमेजिनरी है, नॉर्थ से इनकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ तो आउटसाइड होती है और साउथ से नॉर्थ की तरफ इनसाइड होती हैं। मैग्नेटिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों, अगर ये मैग्नेटिक देखा है आपने कि यहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती, इसके लिए आप अज्यूम करेंगे कि कोई पी पॉइंट है, कोई ए पॉइंट या पी पॉइंट है, वो यहाँ एक दूसरे को काट रही है। जब यहाँ हम कंपास रखेंगे तो कंपास में देखेंगे कि वो दो डायरेक्शन का डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। तो दो डायरेक्शन बताने, अगर पी पॉइंट पर अगर हम कंपास रखेंगे तो कंपास क्या करे, कंपास को दो डायरेक्शन बताने होंगे, और जब कंपास को दो डायरेक्शन बताने होंगे तो वो ये डायरेक्शन शो नहीं करेगा। इससे ये प्रूव होता है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नोट्स देख लेते हैं।